पे दबाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीएलओ पे दबाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। सैकड़ों वैध मतदाताओं ने एसडीएम कार्यालय का किया घेराव। प्ररूप साथ की आपत्तियों पर स्पॉट वेरिफिकेशन का आश्वासन। नागदा खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर प्रक्रिया के पश्चात 23 दिसंबर 2025 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची पर एकमुश्त प्ररूप साथ के माध्यम से हजारों मतदाताओं के नाम काटे जाने की आपत्तियों को लेकर मतदाताओं में भारी असंतोष व्याप्त है। इसी के विरोध में सैकड़ों की संख्या में वैध मुस्लिम मतदाताओं ने अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम कार्यालय नागदा का घेराव कर निष्पक्ष जाँच की मांग की। सैकड़ों मतदाताओं के साथ पहुंचे पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने मतदाताओं के साथ एसडीएम रंजना पाटीदार एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मधु नायक से चर्चा हेतु पहुंचे। चर्चा के दौरान मतदाताओं ने ये गंभीर आरोप भी लगाया कि बिना स्थल जांच के बीएलओ पर दबाव बनाकर निर्वाचन कार्यालय में बैठाकर प्ररूप साथ की आपत्तियों को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जा रहा है, जिससे वैध मतदाताओं के नाम स्वतः विलोपित होने की आशंका है। गुरुवार दोपहर मिर्ची बाजार पानी की टांकी के सामने बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के आमजन अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए एकत्रित हो गए और फिर वहां से एसडीएम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। एसडीएम कार्यालय पहुंचते ही इन सभी पीड़ित लोगों की आवाज वन पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर भी मौके पर पहुंचे। पूर्व विधायक गुर्जर ने बताया कि एक ही व्यक्ति द्वारा नियम विरुद्ध कई मतदान केंद्रों पर पहले से प्रिंटेड टाइप की गई खौफबंद आपत्तियां बगैर प्रमाण के फर्जी हस्ताक्षरों करके दी जा रही है, जबकि भारत निर्वाचन आयोग का नियम है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ खौफबंद आपत्तियां बिना प्रमाण के नहीं दे सकता है। हर आपत्ति के साथ ठोस प्रमाण देना अनिवार्य है। प्रमाण नहीं होने पर आपत्ति मान्य होगी तथा प्रिंटेड टाइप की गई आपत्तियां निर्वाचन आयोग के नियमों के विरुद्ध है। आपत्ति प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संबंधित मतदाता को नोटिस देकर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाता है तथा बीएलओ द्वारा उनका स्पॉट वेरिफिकेशन करने के पश्चात ही नाम हटाने या यथावत रखे जाने का नियम है। बिना सुनवाई व जांच के किसी भी मतदाता का नाम नहीं काटा जा सकता है। मतदाताओं का आरोप है कि भाजपा से जुड़े कुछ नेताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा एक साथ हजारों की संख्या में प्ररूप साथ प्रस्तुत कर वैध मतदाताओं के नाम विलोपित कराने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकांश आपत्तियों में मतदाताओं को अनुपस्थित अथवा स्थायी रूप से स्थानांतरित दर्शाया गया है, जबकि संबंधित मतदाता अपने अपने मतदान केंद्र क्षेत्रों में निवासरत हैं और विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भी निवासरत पाए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम रंजना पाटीदार एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मधु नायक ने उपस्थित मतदाताओं को आश्वस्त किया कि प्ररूप साथ के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक आपत्ति पर संबंधित मतदाता को विधिवत नोटिस दिया जाएगा। साथ ही दल गठित कर घर घर जाकर स्पॉट वेरिफिकेशन के माध्यम से मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। प्रशासन ने ये भी स्पष्ट किया कि गठित सत्यापन दल में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अधिकृत बीएलए को सम्मिलित किया जाएगा तथा जांच के दौरान पंचनामा तैयार कर बीएलओ एवं बीएलए के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपत्ति प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को भी नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। प्रशासन के इस आश्वासन के पश्चात मतदाताओं ने शांतिपूर्ण रूप से अपना प्रदर्शन समाप्त किया। मतदाताओं एवं कांग्रेस प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्वाचन आयोग के नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो वे पुनः आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस अवसर पर यूसुफ पहलवान, अमजद लाला, डब्बू मंसूरी, अयूब में असलम वकील, राधे जायसवाल, पार्षद आसिफ हुसैन बंटू G9, अब्दुल शरीफ, प्रमोद सिंह चौहान, रेखा राजकुमार राठौर, नौशाद खान, कमलेश चावंड, साबिर पटेल, सादिक मंसूरी, शाहरुख लाला आदि सैकड़ों मतदाता उपस्थित थे। आपका क्या नाम है और कहाँ पदस्थ है आप? कौन दबाव बना है आपके ऊपर? किसका दबाव है आपके ऊपर? वार्ड वालों का दबाव है। वार्ड वालों के अधिकारियों ने आपको दबाव डाला है, करने के सही बात कहा गई है। तो दावे आपत्ति में ऑनलाइन चढ़ाने का बोला जा रहा है और लोगों के लिए मत चढ़ा, हम किसका सुने? हमें यही समझ आ रहा है कि हम क्या करें। आपके अधिकारियों ने क्या कहा आपको? हमारे अधिकारी जो निष्पक्ष है वो जांच करो। एसडीएम मैडम भी हमारे अधिकारी हम किसकी सुने, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जब हमने एसआईआर करा सब फॉर्म चेक करवाया और हमने एसआईआर करा चाचा पाटिल में मोबाइल लेने का, तो फिर ये क्यों? और जब इंसान काम युवा सड़क पे मारे हम कैसे हटा दें उसको? निष्पक्ष होकर बोला जाओ, हम नहीं हटा सकते। अगर इंसान यहाँ मौजूद नहीं है, हम खुद भी उसके लिए थोड़ी यहाँ पे आए कि अगर फर्जी नाम डालने के लिए। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर इंसान यहाँ मौजूद है और एसआईआर में बताया तो उसने फॉर्म दिया, उसके बाद उसकी रिसीप्ट भी है। जो दो फॉर्म बीएलओ ने बांटे थे, एक बीएलओ ने जमा किए और एक बीएलओ हमको हमें खुद दिए, वो हमारे पास प्रूफ है।
उसके बाद उस प्रूफ के होते हुए भी आपत्ति ली जा रही है कि इनका नाम हटाया जाए। बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए, हमें इंसाफ चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार 5,000 से ज्यादा जो वैध मतदाता है, जो की जांच के बाद वैध पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कर आपत्ति दी गई है। निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। हमने लगातार अधिकारियों से और चर्चा करा पर पार्टी साथी कार्यक्रम में हमारे जो लोग कर रहे हैं उन्होंने सस्पेंड लिखने में भी इनको दिया है और उन्होंने निश्चित से हमें आश्वस्त करा है बिना जांच प्रक्रिया के हम किसी का नाम नहीं काटेंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी का नेताओं के दबाव है कि आप उसको बिना जांच करें, उसका नाम काटें, हम सबका विरोध है। अभी जैसे ज्ञापन प्राप्त और जो आपको आशंकाएं हैं तो संशय है तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी की आपत्ति देने से किसी का नाम नहीं कटेगा। आवेदन ऑनलाइन करना, आपत्ति है या दावा है, जैसे आप फॉर्म 6 भी देते हो, फॉर्म 8 भी देते हो, हम ऑनलाइन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो फॉर्म 7 को ऑनलाइन करना एक प्रक्रिया का पार्ट है। ऑनलाइन करने के बाद यहाँ से एक दल बनेगा, हम मौके पर सत्यापन कराएंगे, आपत्तिकर्ता को भी सूचना देंगे, आपको भी देंगे। तो जो व्यक्ति अपने नागदा का निवासी है, जो रह रहा है, जिसका परिवार है और जिसका नाम 2003 से मैपिंग भी हो गया, उसको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो यहाँ नहीं रहता है और किसी का 2 जगह नाम होगा, उसको सिर्फ उसको अपन काटेंगे। बाकी जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनकी मैपिंग हो गई है और जो मौके पे पाए जाएंगे उनके किसी भी तरह से नाम नहीं कटेंगे। आप लोग निश्चिंत रहे और कभी भी आपको कोई इस तरह की संशय हो, कोई दुविधा हो तो आप लोग हमसे आके बात कर सकते हैं। इसे घबराने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपत्ति दी तो क्यों दी की सरकार के लिए आपत्ति सिद्ध करने का बाहर उनपे है, वो जांच के बाद होगी। जांच के बाद वो भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का एसआईआर कंप्लीट हो चुका है। मैडम का कहना है जिन लोगों के डबल नाम है उन्हीं के नाम काटे जाएंगे, लेकिन आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इंशाल्लाह किसी का भी नाम नहीं कटेगा। वो बाद में अगर फिर ऐसा होने के बाद फिर कट गए तो फिर उसके ऐसा होगा जोड़ने भाई, अगर डॉक्यूमेंट अगर किसी का नाम किसी कारणवश कट भी जाता है, डॉक्यूमेंट दिखाएगा तो जोड़ेंगे उसका। हाँ, जोड़ा जाएगा क्या?